बचपन से हम जिस चांद को देखते आए हैं, हमें लगता है हम उसे जानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज तक हमने चांद का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है। वहां पीछे क्या है? अंधेरा, एलियंस या कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। विज्ञान कहता है कि यह टाइडल लॉकिंग की वजह से है। चांद पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है। लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसे जानबूझकर छिपाया गया है? निकट की ओर आप चिकने मैदान देखते हैं, जबकि दूर की ओर अनगिनत गड्ढों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। उसका दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहते हैं। वहां सिर्फ सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ चीख रहा है। रोवर चंद्रमा की सतह पर क्या खोजेगा? क्या वो अंधेरे के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेगा? 1968 में अपोलो 8 के यात्रियों ने पहली बार अपनी आंखों से उस हिस्से को देखा। लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसे जानबूझकर छिपाया गया है? लेकिन इससे भी अजीब वो आवाजें थीं जो उनके हेडफोन में गूंज रही थीं। एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज, जिसे उन्होंने स्पेस म्यूजिक का नाम दिया। रेडियो संपर्क टूटा हुआ था, फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? नासा ने इन टेपों को सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। क्यों? क्या कोई और था जो चांद के पीछे उनका इंतजार कर रहा था? यह क्या है? जरा ध्यान से। लगता है यह हजारों साल पुराना है। कुछ कहानियों और चर्चाओं में ये उल्लेख मिलता है कि उस मिशन के दौरान कुछ ऐसे अनुभव भी हुए जो आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए। वो 2 मिनट का प्रसारण जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, उसमें क्या था? द शार्ड नाम का एक टावर एक तस्वीर में दिखाई दिया जो मीलों ऊंचा था। क्या कोई चट्टान इतनी सीधी और नुकीली प्राकृतिक रूप से हो सकती है? चांद पर यह पुल किसने बनाया? नक्शों में कुछ हिस्से जानबूझकर धुंधले क्यों हैं? क्लेमेंटाइन अंतरिक्ष यान फिलहाल चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये चंद्र सतह के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के लिए उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है। कुछ विसल ब्लोअर्स का दावा है कि वहां कांच के गुंबद और पुरानी इमारतें हैं। क्या वहां हजारों सालों से खनन चल रहा है? क्या हीलियम 3 के लिए? खगोलविदों ने सदियों से चांद पर अजीब रोशनी चमकती देखी है। क्या अंधेरा पक्ष एक एलियन पार्किंग स्थल है? वे हमारी नजर से कहां छिपते हैं? अपोलो 12 ने जब चांद पर एक रॉकेट गिराया तो चांद घंटी की तरह बजा। यह कंपन 1 घंटे तक चलता रहा। ठोस चट्टान कभी ऐसे नहीं बचती। Are we alone in the universe? Are there other intelligent life forms? टेलीस्कोप से चांद को निहारना एक विस्मयकारी अनुभव है। इतना सटीक गणित कुदरत का खेल है या किसी ने इसे वहां सेट किया है? जब ये विशाल घंटी बजती है तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। देखो, चांद भी कांप रहा है। इतनी सख्त धातु,
मानो किसी ने चांद को बख्तरबंद बनाया हो। विशाल गड्ढे बहुत उथले हैं, जैसे नीचे किसी धातु की परत ने उन्हें रोक लिया हो। प्राचीन चित्रों के अनुसार पृथ्वी का कोई चंद्रमा नहीं था। यह पौराणिक कथाओं में वर्णित है। क्या इसे कहीं और से लाया गया था और हमारी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था? क्या यह हम पर नजर रखने के लिए रखा गया एक निगरानी केंद्र है? क्या हम एक चिड़ियाघर में रहे हैं और चांद उसका कैमरा है? नासा के वैज्ञानिक भी कहते हैं पख चंद्रमा को वहां नहीं होना चाहिए था। सृष्टि के युग में पृथ्वी अकेली घूमती थी। चंद्रमा केवल एक मिथक था और ब्रह्मांड, क्या ये एक निगरानी केंद्र है जिसे हम पर नजर रखने के लिए रखा गया है? उन्होंने वहां अजीब रंग की मिट्टी और कांच जैसी चीजें देखी। रोवर ने क्षितिज पर एक रहस्यमयी झोपड़ी जैसी आकृति भी देखी थी। बाद में कहा गया कि वो पत्थर था, लेकिन क्या सच बताया गया? Now NASA is sending humans back to the moon with the Artemis mission. इस बार निशाना है दक्षिणी ध्रुव, जहां हमेशा अंधेरा रहता है। वहां पानी है, लेकिन शायद पानी के साथ साथ और भी बहुत कुछ। दुनिया की महाशक्तियां अचानक चांद पर क्यों दौड़ पड़ी हैं? क्या उन्हें कोई चेतावनी मिली है या वे कुछ पकड़ना चाहते हैं? चांद अपने राज आसानी से नहीं खोलेगा। वो इंतजार कर रहा है। डार्क साइड सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि हमारी समझ से परे एक पहेली है। This time the target is the South Pole, where it is always dark. शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका अंधेरे में रहना ही बेहतर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आसमान की ओर देखते रहिए।